फर्स्ट एंट्री देखिए 2017 अप्रैल 1 की। यहाँ पे एसेट्स दिया हुआ है, एसेट्स हम डेबिट करते हैं तो सारे एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट 8000, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 7000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 30000, मोहन डेबिट 10000, सोहन डेबिट 12000, दिनेश डेबिट 14000। ये हमारे सब डेटर्स हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 25000। अब इसके बाद लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं तो इसको क्रेडिट कर देते हैं 2x 5000, 2y 6000। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो पहले हम डेबिट साइड को प्लस कर देंगे एंड देन फिर क्रेडिट साइड को प्लस करके डेबिट से माइनस कर देंगे। आएगा हमारा 1 लाख, तो टू कैपिटल अकाउंट लिख के 1 लाख क्रेडिट साइड लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 2 की। बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 6000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स लेस 15% रेट डिस्काउंट and 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 6000 और ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों में लगाना है। हमसे 40% अमाउंट ही पेड कर रहे हैं उस समय, तो बाकी का 60% क्रेडिट परचेज हो जाएगा। पहले एंट्री देखिए क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू खन्ना ब्रदर्स। अब उसके बाद देखिए 6000 का हम 15% ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं, आएगा 900, इसको माइनस कर देंगे 6000 से तो आएगा 5100। अब 5100 का हम 40% निकालेंगे क्योंकि हम उतना ही पेड कर रहे हैं उस समय, बाकी का जो 60% है वो क्रेडिट परचेज है और 40% निकालने के बाद हम कैश डिस्काउंट उसमें निकालेंगे। तो पहले 40% देखिए क्या आएगा, 40% करेंगे तो आएगा 2040। अब इसका 2% कैश डिस्काउंट निकालते हैं, आएगा 41 और 41 को माइनस कर देंगे 2040 से, आएगा 1999। 1999 हम पेड कर रहे हैं। अमाउंट देखिए लिखते हैं, परचेज साइड लिखेंगे 5100, कैश साइड लिखेंगे 1999, डिस्काउंट रिसीव्ड साइड लिखेंगे 41 रुपीज़ और खन्ना ब्रदर्स साइड लिखेंगे 3060। यहाँ पे हम खन्ना ब्रदर्स को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी भी क्रेडिट परचेज है और जब क्रेडिट परचेज होता है तो हम नेम लिखते हैं, कैश और बैंक नहीं लिखते। नेक्स्ट एंट्री देखिए अप्रैल 3 की। रिसीव्ड अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक। अब यहाँ पे हम ड्राफ्ट रिसीव कर रहे हैं और इन फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, मोहन से हम रिसीव कर रहे हैं जो ड्राफ्ट और उसको डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। अब यहाँ पे देखिए मोहन से एक ड्राफ्ट रिसीव कर रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट। फर्स्ट एंट्री में देखिए जो हमारी अप्रैल 1 की थी, मोहन से हमें लेना था 10000 लेकिन हम ले रहे हैं 9750, तो हम माइनस कर देंगे 10000 से, आएगा 250। इसका मतलब 250 जो है डिस्काउंट हम उसे दे रहे हैं। यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब हम कुछ उसे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन, बैंक साइड लिखेंगे 9750, डिस्काउंट साइड लिखेंगे 250 और मोहन साइड लिखेंगे 10000। नेक्स्ट एंट्री है हमारी अप्रैल 5 की। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 8000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हिम बाय चेक। अब यहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं सुरेश से और लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 8000 और 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है और जो पेमेंट कर रहे हैं वो चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज डेबिट हो रहा है और बैंक से हमारा पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस वजह से बैंक क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 8000 का हम 20% निकालेंगे, तो 20% निकालेंगे तो आएगा 1600, इसको माइनस कर देंगे 8000 से, आएगा 6400, इसे डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देंगे। उसके बाद देखिए अप्रैल 8 की एंट्री, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक। अब यहाँ पे हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं और चेक से रिसीव कर रहे हैं पेमेंट, तो एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट दिया हुआ है 25000, तो 25000 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए चेक इन हैंड हम लिख रहे हैं, चेक इन हैंड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी जो चेक हमें रिसीव हुआ है वो हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है और जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तब जाके हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तब हम बैंक डेबिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ चेक रिसीव हुआ है और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं उसी समय उस दिन, इस वजह से यहाँ पे चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और बैंक को डेबिट नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री जो है अप्रैल 10 की, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। अब यहाँ पे देखिए जो अबव चेक था जिसे हमने बैंक में नहीं डिपॉजिट किया था, अब हम उसे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। यहाँ पे बैंक डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है तो इसलिए बैंक डेबिट हो रहा है और चेक इन हैंड है वो क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट दिया हुआ है 25000। प्रीवियस एंट्री में जो हमने 25000 का सेल किया था वही अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि वही जो चेक है उस अमाउंट का जो चेक है उसी को हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 12 की, सोहन डिपॉजिटेड इन अवर बैंक अकाउंट। यहाँ पे सोहन डिपॉजिट कर रहा है हमारे बैंक में अमाउंट और अमाउंट दिया हुआ है 4000, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन और 4000 डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देंगे। उसके बाद एंट्री है पेड इनकम टैक्स बाय चेक। अब यहाँ पे हम इनकम टैक्स पेड कर रहे हैं चेक के थ्रू। पहले एंट्री करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
उसके बाद अमाउंट दिया हुआ है 5600, डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ड्राइंग हम इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो पर्सनल एक्सपेंस होता है, और जहाँ पे भी पर्सनल एक्सपेंस हो उसको हम ड्राइंग कहते हैं, इस वजह से ड्राइंग डेबिट हो रहा है। उसके बाद एंट्री करते हैं अप्रैल 20 की, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक, डिस्काउंट अलाउड। अब देखिए हम रिसीव कर रहे हैं चेक सोहन से और उसे हम बैंक में डिपॉजिट भी कर दे रहे हैं, और जो डिस्काउंट है वो 200 कम दे रहे हैं। तो देखिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन। हमें चेक से रिसीव हो रहा है 7800, इसलिए हम बैंक साइड लिखेंगे 7800। डिस्काउंट हम दे रहे हैं 200 का, तो डिस्काउंट साइड लिखेंगे 200 और सोहन साइड लिखेंगे 8000। उसके बाद एंट्री है अप्रैल 21 की, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस 2000, फॉर प्राइवेट यूज 4000। अब यहाँ पे देखिए बैंक से हम विदड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट, यहाँ पे दो चीज लिखी हुई है, फॉर ऑफिस एंड फॉर प्राइवेट यूज। तो पहले फॉर ऑफिस के लिए हम बैंक से जब विदड्रॉ करेंगे तो कैश हमें मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद जो फॉर प्राइवेट यूज़ है, प्राइवेट यूज़ मतलब पर्सनल एक्सपेंस है, और जहाँ कहीं भी पर्सनल एक्सपेंस होता है वहाँ हम ड्राइंग लिखते हैं, ड्राइंग को डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे ड्राइंग भी डेबिट हो जाएगा। और बैंक में हमारा पैसा कम हो रहा है, जब हम विदड्रॉ करते हैं तो बैंक में बैलेंस कम होगा, तो इस वजह से बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसके बाद अमाउंट लिखते हैं, कैश साइड लिखेंगे 2000, ड्राइंग साइड लिखेंगे 4000 एंड बैंक साइड लिखेंगे 6000। उसके बाद एंट्री देखिए अप्रैल 23 की, सेंड अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ पे हम एक्स को चेक सेंड कर रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फर्स्ट एंट्री में देखिए जो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर थे हमारे, एक्स को हमें 5000 देना था और हम उसे दे रहे हैं 4900, और यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ डिस्काउंट वो दे रहा है। तो 5000 को माइनस कर देंगे 4900 से, इसका मतलब 100 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, एक्स साइड लिखेंगे 5000, बैंक साइड लिखेंगे 4900, डिस्काउंट रिसीव्ड साइड लिखेंगे 100। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करते हैं, चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर। तो देखिए यहाँ पे जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है सोहन का। तो प्रीवियस एंट्री में देखिए जब हमने सोहन को क्रेडिट किया था और बैंक डेबिट हो रहा था, क्योंकि उस समय हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ रहा था। अब वो चेक डिसऑनर हो गया तो हमारा बैंक का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे और जो डिस्काउंट हम दिए थे वो भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री देखिए, सोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। जो हमने प्रीवियस एंट्री किया था उसका हमने रिवर्स कर दिया, जो चीज़ डेबिट थी वो क्रेडिट कर दी और जो चीज़ क्रेडिट थी वो चीज़ डेबिट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, दिनेश वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड अ पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट बाय अ चेक। अब यहाँ पे हमें दिनेश से 14000 लेना था, एसेट्स में लिखा हुआ है 14000, जो डेटर था दिनेश उससे हमें 14000 लेना था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है दिनेश वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है। इंसॉल्वेंट मतलब एक तरह से उसका दिवाला निकल गया और वो फिर हमें पेमेंट कर रहा है 60 पैसा इन रुपी, मतलब 1 रुपये अगर उसे देना था तो वो सिर्फ 60 पैसा दे रहा है। तो देखिए 14000 उसे देना था और लेकिन हमें 1 रुपये में 60 पैसा सिर्फ मिल रहा है, तो हम 14000 का 60% निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 14000 का 60% होगा 8400। इसका मतलब हमें चेक से 8400 मिल रहा है और बाकी का जो अमाउंट है वो हम बैड डेब्ट के नाम से डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा बैड डेब्ट, इसका मतलब ये हमें नहीं मिलेगा, तो इस वजह से हम बैड डेब्ट को डेबिट कर रहे हैं। एंट्री देखिए, एंट्री लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू दिनेश। बैंक साइड लिखेंगे 8400, बैड डेब्ट साइड लिखेंगे 5600 और दिनेश साइड लिखेंगे 14000। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री है, बैंक अलाउड इंटरेस्ट 350। अब यहाँ पे बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो हम बैंक को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे 350। उसके बाद एंट्री है पेड फॉर रेंट बाय चेक। अब यहाँ पे हम रेंट पेड कर रहे हैं चेक के थ्रू, तो बैंक का बैलेंस कम होगा। एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे 1500। पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस बाय चेक। अब यहाँ पे हम ट्रेवलिंग एक्सपेंस पेड कर रहे हैं चेक के थ्रू, तो इसमें भी बैंक क्रेडिट होगा। एंट्री होगी ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे 500, डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देंगे 500। यहाँ पे ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है और ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, इस वजह से हम ट्रेवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हैं। उसके बाद टोटल करेंगे, टोटल करने पर आंसर आएगा 2,35,450, इसको भी डेबिट और क्रेडिट साइड लिख देंगे।